आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम खींच करके आपके लेंसेज के द्वारा इमेज को किस प्रकार से फॉर्मेशन दिखाया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन लेवल पर इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इसको ध्यान से पढ़िएंगे। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है ये अब आगे आइए देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होता है लेंसेज के द्वारा। दोस्तों, आपको बताया गया था कि लेंसेज हमारे दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन लेंसेज में हम डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अब सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस के द्वारा देखेंगे कि कॉनकेव जैसे आप देखेंगे ये आपका एक कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस और ये आपका जो है एक आपका ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका कॉनकेव लेंस। अब इन लेंसेज के द्वारा इमेज को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसी भी लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है ये देखें कि ऐसी कौन सी रेज होती हैं जिनके द्वारा आपको इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो हम 2 या 3 प्रकार की ऐसी रेजेस होती हैं जिनको लेकर के हम लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पहले रेज के द्वारा देख लीजिए उसके क्या नियम होते हैं कि कौन सी रेज लेंसेज में किस प्रकार से इंसिडेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो है आप ये कहाँ से होकर के गुजरती हैं। तो इनको पहले देख लेते हैं। तो इसके जो है आपके मेनली 3 नियम होते हैं। 3 प्रकार के लेंसेज की वी कंसीडर 3 टाइप ऑफ रेज फॉर डाइंग द इमेज फॉर्मेशन। तो पहले आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस में देखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि जैसे ये कोई सपोज दैट ये इसका आपका ये पॉइंट है ओ, इसे हम ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। इसमें ये आपका ये पार्ट आपका F1 है, ये पार्ट आपका 2 ऑफ F1 है, ये 3 दूरी पर ये आपका F2 है, और ये आपका 2 ऑफ F2। इसी प्रकार से अब मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण, कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस कॉन्वेक्स लेंस पर, विच इज जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट कि कोई एक रे जो है वो इंसिडेंट होती है लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला नियम इसका ये होता है कि एनी रे ऑफ लाइट विच incident at the lens parallel from the principal axis, then it always passes through the focus। तो पहला इसका रेज हम कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर 3 टाइप ऑफ रेजेस। फर्स्ट, पहली रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है फोकस से ही होकर के गुजरती है। तो फर्स्ट नियम इसका क्या होता है कि द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द लेंस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। अब मान लीजिए सपोज करिए दूसरी हम आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपकी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट। इसी प्रकार से सपोज
ये आपका जो है इस कॉन्केव लेंस में लेंगे, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओ है, और ये इसकी कोई आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पर आपका ये F1 है, ये ट्वाइस ऑफ F1 है, ये आपका F2 है, ये ट्वाइस ऑफ F2 है। अब मान लीजिए सपोज दैट कोई भी पैरेलल लाइन जो आती है, पैरेलल रेज जो आपकी आएगी, ये आपका कन्वेक्स लेंस आपका जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, जिसकी वजह से ये जो आपकी रे आएगी वो कन्वर्ज हो जाएगी। इसमें क्या होगी, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है, इसलिए जो भी रे ऑफ लाइट आप इस पर आएगी वो क्या होगी, ये आपका ऐसे पास होगी। और इसको अगर हम एडजॉइन कराए पीछे की ओर, तो ये जो है हमेशा इस प्रकार से फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये इसकी पहली प्रकार की रेस होगी। दूसरा आप देखेंगे, अगर हम किसी दूसरी रे के बारे में कंसीडर करें तो आप ये देखेंगे कि ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F2। अब मान लीजिए कोई जो है, अब दूसरे प्रकार की, ये आपका पहला नियम हो गया, ये आपका दूसरा हो गया कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ये इसके फोकस से होकर के गुजरती है, सपोज दैट एक रे हम लेते हैं जो फोकस से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरने वाली जितनी ही प्रकाश की किरणें होती हैं, ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो ये जो नियम होता है ये पहले नियम का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली जितनी भी रेज होती हैं दे ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, और इसमें जो फोकस से होकर के गुजरने वाली किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो जो है हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सेस के। तो ये दोनों नियम जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से आप कॉन्केव मिरर में लेंगे, कॉन्केव मिरर में जो भी रेज आपकी होगी, ये मान लीजिए इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F2 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 है, ये आपका F1 है, और ये आपका ट्वाइस ऑफ F1। अब देखिए दूसरे प्रकार की रेज जो आपका कॉन्केव लेंस पे आएगी, वो जो आपके फोकस से होकर के आने वाली जो भी जितनी भी रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, वो आपका जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि सपोज दैट ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F2 है, और ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1। तो अगर इसमें तीसरी रेस क्या होती है कि अगर कोई भी रेस इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास हो रही होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होने वाली जितनी भी रेस होती हैं दे विल पास अनडेविएटेड, अनडिवेटेड का मतलब क्या हो गया कि वो बिना अपने पथ से विचलित हुई होती, बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे रास्ते से निकल जाती है। सपोज दैट ये आपका एक रेस है, ये सीधे आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, तो बिना किसी विचलन के ये अनडिवेटेड जो है सीधे
निकल जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एक रेज और ऑप्टिकल सेंटर से पासेस कराएं तो अनडिवेटेड ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज होगी, वो अनडिवेटेड होगी, यानी बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर कॉन्केव मिरर को लें, कॉन्केव लेंस को लें, तो कॉन्केव लेंस से ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका F2 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1। तो अगर मान लीजिए हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करें तो ये अनडिवेटेड दे विल पास। अब इसी प्रकार से अगर ये रे कंसीडर करें तो अनडिवेटेड ये सीधे गुजर जाएगी, ये अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं होती है। तो ये 3 प्रकार की रेज होती हैं। इन 3 प्रकार की रेज में से किसी भी 2 प्रकार की रेज लेकर के आप किसी भी लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी इमेज फॉर्म होगा वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इट विल बी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन। लेंस के सामने जो है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसी के अनुसार जो है ये 3 प्रकार में से किसी भी 2 प्रकार की रेस को लेकर के हम रे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न जगहों पर स्थित है तो उससे रे डायग्राम कैसे फॉर्म होगा। अब आते हैं पहली पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से अगर मान लीजिए तो हम कंसीडर करें कि रे कैसे पास होंगी, कैसे आएंगी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर कंसीडर किया जाता है तो ऐसी दशा में वहां से होकर के चलने वाली प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट जो होंगी वो पैरेलल कंसीडर की जाती है कि दे विल बी द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे हम आपको ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देंगे। ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरी अगर आप रे कंसीडर करें तो ये दूसरी रे आपका आएगी, तो ये आपकी जो है ये भी फोकस से होकर के जाएगी। तीसरी आपकी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये भी आपकी वहीं से होकर के जाएगी। चौथी आपकी रे होगी वो भी वहीं से होकर के जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जितनी भी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज होंगी तो ये सब जो है एक ही पॉइंट को यहाँ से होकर के पासेज होंगी। तो जहां पर से होकर के पास होंगी वहीं पर इसका इमेज ड्रा होगा। तो अब हम बनने वाले इमेज की पोजीशन को, नेचर को देखेंगे। तो देखिए इसका जो नेचर होगा, नंबर 1, ये कहां पर फॉर्म होगा, एक फोकस। कैसे होगा, इट विल डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत छोटे आकार का होगा। तीसरा, ये आपका एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेस के मीट करने को बनेगा, इसलिए ये आपका रियल इमेज फॉर्म होगा। और चौथा, इसका नेचर जो होगा, अगर रियल इमेज होगा अर्थात तो रिफ्लेक्टेड रेस के एक जगह पर मिलने से अगर फॉर्म होगा तो ऐसी दशा में ये इन्वर्टेड बनेगा। तो ये जो आपका है, ये 4 पॉइंट, ये नेचर ऑफ इमेज को दर्शाएंगे। अब आज चलते हैं दूसरी पोजीशन में। दूसरी पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट एक between 2f and इंफिनिटी। तो ऐसी दशा में देखिए इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा।
ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये आपका F1 होगा, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1 होगा, ये आपका F2 होगा और ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 होगा। अब ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। Suppose that AB is an object, और इससे हम दो प्रकार के रेज लेंगे, वही पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगी तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से होकर के पास होगी। दूसरी रे हम कंसीडर करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ये है। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो ये अनडिवाइडेड होगी, अर्थात इसका जो है ये किसी भी दशा में अपनी जगह से विचलित नहीं होगी, सीधे पास हो जाएंगे। अनडिवाइडेड होगी, सीधे पास हो जाएगी, तो यहां पर इसका इमेज फॉर्म होगा। तो आप देख रहे हो, अब इसमें दो प्रकार की रेज आपकी जो निकल रही हैं, उनसे आपको इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में बनने वाली इमेज का जो पोजीशन होगी वो पहले आपकी क्या होगी, ये कहां पर बनेगी, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। कैसे बनेगा, ये डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तीसरा, ये आपका एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से बन रहा है, इसलिए ये आपका रियल होगा। और चौथा, ये आपका रियल होगा तो इट मीन्स जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो अगर आप ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन 2F एंड इंफिनिटी हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार से आपका जो है इमेज फॉर्म हो। अब तीसरी पोजीशन लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इट ट्वाइस ऑफ F1, यदि ऑब्जेक्ट आपका ट्वाइस ऑफ F1 पे हो तो इन सर्कमस्टांसेस में हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका O, ये आपका F1 होगा, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1 होगा, ये आपका सेम डिस्टेंस पर F2 होगा और ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 होगा। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ F1 पर। यहां से उसी प्रकार से दो रेज आप कंसीडर करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका रिफ्लेक्शन यहां से होकर के पास होगी, और दूसरा आपका ये आपकी दो रेज होगी। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर जो है ये आपका जो दोनों प्रकार की रेज जो है यहां पर आकर के एक दूसरे से मीट करेंगे, जहां पर मीट करेंगी वहीं पर जो है इसका इमेज फॉर्म होगा। तो ऐसी दशा में आप बनने वाले इमेज की जो पोजीशन होगी इट विल बी द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहां पर बनेगा, ट्वाइस ऑफ F2 पे बनेगा, सेम साइड पे बनेगा,
और चूंकि ये एक्चुअल में रेस के मीट करने से बनता है, इसलिए आपका रियल बनेगा और रियल होने पर ये इन्वर्टेड होगा। तो पहले इसकी पोजीशन आपकी क्या होगी, पोजीशन जो फॉर्म होगी 8 ट्वाइस ऑफ F2 पर होगी, और दूसरा ये आपका जो है सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा ये आपका रियल ऑफ इमेज बनेगा, और चौथा ये इमेज रियल होगा, तो डेफिनेटली ये इन्वर्टेड होगा। तो इस प्रकार से आपने 3 तरह से आपने देखे कि इन 3 तरह से जो है ये आपका अब आप चौथी पोजीशन आप देखेंगे। अब देखिए चौथी पोजीशन, देखिए चौथी पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2F एंड F1, अर्थात फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट स्थित है। ऐसे दशा में हम उसी प्रकार से 2 रेंज आपको कंसीडर करेंगे। पहली बिल्कुल द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये पैरेलल ले लिया तो ये आपका जो है इसको पास करा देंगे फोकस से। दूसरी रेज लेंगे जो आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रेज होगी ये सीधा अनडिवाइडेड हो जाएगी, अनडिवाइडेड होने पर देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर मीट कर रही है, जहां पर ये मीट करेंगी वहीं पर इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार के रेज लेकर के हम इसको जो है इसके बनने वाले जो है इमेज के नेचर को देखेंगे। तो इसका नेचर क्या होगा, फर्स्ट इसकी पोजीशन कहां पर होगी, ये बियॉन्ड द 2F2, दूसरा इसका नेचर क्या होगा, इसका इमेज कैसा होगा, इट विल बी इन लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इन लार्ज बनेगा। क्या ये वास्तव में इन रिफ्रैक्टिव रेज के मीट करने से बन रहा है? यस, ये जो मीट करने से ही बन रहा है, इसलिए ये आपका रियल होगा, और अगर रियल होगा तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इस प्रकार से आपने चौथी पोजीशन देखी। अब पांचवी पोजीशन में देखिए है कि अगर हम इमेज को F1 पर प्लेस करते हैं, आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल, आप जैसे जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, ये लेंस के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इसके बनने वाला इमेज आगे की ओर शिफ्ट होता चला जा रहा है, और इन साइज इट विल बी इन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो अब आप पोजीशन 5 में देखिए, इफ ऑब्जेक्ट 8 F1, अब आप देख लीजिए एक लेंस ले लीजिए, ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 हुआ, ये ट्वाइस ऑफ F1 हुआ, ये आपका F2 हुआ, ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 हुआ। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 8 F1, ये F1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेंगे। AB will be the position of the object। हम 2 प्रकार की ट्रेन उसी प्रकार से कंसीडर करेंगे। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, जब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी तो ये कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर के निकलेगी। दूसरी आप कंसीडर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जब आगे जाएगी तो ये ऐसे जाकर के निकलेगी।
अब ये जो दोनों प्रकार की रेज हैं ये आगे चल करके किसी न किसी एक बिंदु पर जाकर के एक पॉइंट पर आपको मीट करेंगे, जहां पर मीट करेंगी वहीं पर आपका इमेज फॉर्म होगा। तो इन सब आगे जाकर के ये कहीं पर मीट कर रही है, तो आपका मान लीजिए यहाँ पर मीट कर रही है, तो इतना बड़ा आपका इमेज फॉर्म होगा। तो इन सब समस्या से जो आपकी बनने वाला इमेज होगा उसका नेचर कैसा होगा, अब देखिए उस नेचर के विषय में कंसीडर करते हैं। पहला, ये जो आपका नेचर ये इमेज जो फॉर्म होगी अवे फ्रॉम ब्लेंस, यानी कहीं आपका एक इंफिनिटिव। दूसरा आपका ये आपका हाईली मैग्नीफाइड होगा। तीसरा, क्या एक्चुअल में ये रिफ्रैक्टेड रेस के मीट करने पर बनेगा? यस, अगर रिफ्रैक्टेड रेस को मीट करने पर बनेगा तो इसका इमेज रियल होगा। चौथी सिचुएशन क्या होगी, अगर ये रियल होगा तो ऐसी दशा में ये इन्वर्टेड बनेगा। तो ये 5 पोजीशन आपने देखी। छठी पोजीशन में आप देखिए, लास्ट पोजीशन इसकी क्या है, इफ ऑब्जेक्ट between F1 and ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ऐसी दशा में इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। देखिए, ये पोजीशन F1 की होगी, ये ट्वाइस ऑफ F1 की होगी, ये F2 की होगी, ये ट्वाइस ऑफ F2 की होगी। यहाँ पर अब हम इमेज को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसी दशा में हम दो प्रकार की रेज लेंगे, एक उसी प्रकार से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आएगी। तो ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द ये पास हो जाएगी। दूसरी आपका हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो निकलेगी ये आगे बढ़ जाएगी, अनडिवाइडेड रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दो प्रकार की रेज जाएंगी, लेकिन आपको फिगर से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों ये रेज जो है आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे इनके बीच की दूरी भी आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। इट मीन्स दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर नेवर मीट टू एट ए पॉइंट तब ये इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, फॉर्म होगा भी अथवा नहीं। तो यस, द इमेज विल बी फॉर्म। और कैसे फॉर्म होगा, इसके लिए जो है ये जो आपकी रेस है इनको हम पीछे की ओर जो है पास कराएंगे। तो ये जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका जो है ये आपकी इमेज फॉर्म होगा। पीछे की ओर मिलाइए, आप देख रहे हैं इस प्रकार से अगर हम पीछे की ओर इनको बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर जो है ये यहां पर जाकर के कहीं पर मिल रही है। तो जहां पर मिलेंगी वहीं पर ये आपका इमेज फॉर्म होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसमें जो है ये जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने पर नहीं फॉर्म हो रहा है। जब हम इसको ये कंसीडर करके चलते हैं, जब पीछे की ओर इसको बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं पर एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअली दे आर अपीयर टू मीट, एक्चुअल में वो मिलती नहीं है। तो ऐसी दशा में इसकी जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो पहले आपका क्या होगा, ये कहां पर बनेगा, ये
पहला आपका जिधर ये ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट की तरफ ये बनेगा, तो ये आप कह सकते हो जिधर आपका यानी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ये आपका बनेगा। जिस साइड पर आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर जो है आपका ये इमेज फॉर्म होगा। दूसरा, ये आपका हाईली मैग्नीफाइड होगा। तीसरा, ये एक्चुअल में ये मीट करने पर, रिफ्लेक्टेड रेस के मीट करने पर नहीं बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और आप जानते हो अगर वर्चुअल होगा तो ये आपका इरेक्ट होगा, ना कि इन्वर्टेड, तो ये आपका इरेक्ट होगा। इस प्रकार से ये बनने वाले इमेज की नेचर होगा। तो आप देख रहे हो कि अगर हम लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इन डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेट करें, डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस करें, तो ऐसी दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की या इमेज की जो पोजीशन होगी वो दैट विल बी डिफरेंट। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जाएंगे इस लेंस की तरफ, वैसे वैसे इसका इमेज जो है आगे शिफ्ट होता चला जाएगा और इनलार्ज होता चला जाएगा। तो ये आपकी पोजीशन होगी बनने वाले इमेज की।